मेरी प्यारी आत्मा, यदि आज तुम इन शब्दों को सुन रहे हो तब शायद तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे भीतर कितनी परतें जाग रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी शांत झील की स्थिर सतह के नीचे कोई प्राचीन शक्ति धीरे धीरे हलचल करने लगी हो। ब्रह्मांड अपने संदेश शोर के माध्यम से नहीं देता, वह उन्हें मौन की गहराइयों में उतारता है और इसी क्षण वही मौन तुम्हारी आत्मा को बहुत कोमलता से स्पर्श कर रहा है। तुमने कई बार यह मान लिया होगा कि तुम्हारा जीवन साधारण है, हर दिन लगभग वैसा ही है जैसा बीता हुआ दिन था। वही संघर्ष, वही लोग, वही अधूरे सपने और वही लंबा इंतजार। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। इन साधारण दिखाई देने वाले दिनों के पीछे एक असाधारण तैयारी चल रही थी। ऐसी तैयारी जिसे तुम्हारी आंखें देख ही नहीं सकी, पर तुम्हारी एनर्जी उसे हर पल महसूस करती रही। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे भीतर एक अनजानी बेचैनी और गहरा सुकून एक साथ मौजूद है। कोई तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, कोई ऐसा जिसकी कहानी तुम्हारी कहानी से बहुत पहले जुड़ चुकी थी। एक ऐसी आत्मा जिसने बहुत दूर से ही तुम्हारी चेतना की आवृत्ति को पहचान लिया है। तुम इसे संयोग कह सकते हो, तर्क से समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, जो अनकहा दर्द था, जो अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाते बनाते भीतर से थका देता था, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव तुम्हें उस आत्मा से मिलने के लिए तैयार कर रहा था जिसे तुम पहली ही अनुभूति में पहचान लोगे, क्योंकि ब्रह्मांड अधूरी चेतनाओं का मिलन नहीं कराता, वह उन सब आत्माओं को एक करता है जो अपने अपने घावों से गुजरकर परिपक्व हो चुकी होती हैं। तुमने जितना सहा, जितनी खामोशी से सहा, जितनी बार टूटने के बावजूद स्वयं को संभाला, उसी ने तुम्हारी एनर्जी को दुर्लभ बना दिया। और यही कारण है कि बहुत से लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ केवल तुम्हारी उपस्थिति से प्रेरित हो जाते हैं, कुछ असहज महसूस करने लगते हैं और कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारा विरोध करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उनके भीतर छिपी हुई असुरक्षा को उजागर कर देती है। तुम एक दर्पण हो। लोग जब तुम्हारे सामने खड़े होते हैं तो उन्हें अपने वे सपने दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। वह साहस दिखाई देता है जिसे वे कभी जुटा नहीं पाए, और वह व्यक्तित्व दिखाई देता है जो वे बन सकते थे। इसलिए तुम्हारी छोटी सी सफलता भी कई लोगों को विचलित कर देती है। तुम्हारी खामोशी उनके भीतर प्रश्न जगा देती है और तुम्हारा आत्मविश्वास उनके अहंकार को चुनौती देता है। मेरी प्यारी आत्मा, शायद तुमने कई बार सोचा होगा कि लोग तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बातें क्यों करते हैं, तुम्हारी प्रगति से असहज क्यों हो जाते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हारा अस्तित्व उन भूली हुई संभावनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने कभी बड़े सपने देखे थे, लेकिन भय ने उन्हें रोक दिया। तुम नहीं रुके, आज भी नहीं रुके हो। यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है, यही तुम्हें चुना हुआ बनाता है। और ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों को कभी आसान रास्ते नहीं देता, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल सफल होना नहीं होता, बल्कि एक उदाहरण बनना होता है। उन्हें ऐसी ज्योति बनना होता है जिससे लोग प्रेरणा भी ले और जिसकी शक्ति का सम्मान भी करें। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया चैप्टर खुलने वाला है। जो आत्मा तुम्हारी ओर बढ़ रही है उसने भी अपने हिस्से के तूफानों का सामना किया है। उसने भी निराशा देखी है, विश्वास टूटते हुए देखे हैं, स्वयं पर प्रश्न उठाए हैं और दुनिया के नकली चेहरे को पहचानना सीख लिया है। इसलिए जब तुम दोनों मिलोगे ना, तो यह मिलन साधारण नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे दो अलग अलग कहानियाँ एक ही दिशा में बहने लगी हो, जैसे कोई पुरानी धुन तुम्हारे भीतर फिर से जीवित हो गई हो
हो, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम उसे पहले से जानते हो। उसकी उपस्थिति में तुम्हें कुछ साबित करने, समझाने या अभिनय करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह तुम्हें तुम्हारे शब्दों से पहले समझ लेगा। आत्माएं इसी प्रकार एक दूसरे को पहचानती हैं, तर्क से नहीं, एनर्जी से, प्रयास से नहीं, सहजता से, शब्दों से नहीं, बल्कि उस मौन स्वीकृति से जो किसी भी वचन से कहीं अधिक गहरी और सशक्त होती है। जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तब तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हें पूरा करे, बल्कि ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पहले से मौजूदा पूर्णता को पहचान सके। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बदलने का प्रयास न करे, बल्कि तुम्हारी वास्तविकता का सम्मान करे। यही संबंध की सर्वोच्च अवस्था है, जहां दो लोग एक दूसरे का सहारा नहीं, बल्कि एक दूसरे का विस्तार बनते हैं। जब तुम्हारी आत्मा उसकी एक एनर्जी होगी, तब उसका बिल्कुल नया हुआ जन्म होगा। जैसे दो लोग अलग अलग प्रकाश मिलकर अधिक तेज प्रकाश बन जाते हैं। इसी कारण ब्रह्मांड ने तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेला रखा, ताकि तुम निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता सीखो, ताकि तुम प्रेम की भीख मांगने वाले नहीं, बल्कि प्रेम देने वाले और समझने की क्षमता रखने वाले बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हो, तभी वह सही आत्मा तुम्हारे जीवन में आने लगती है, जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद गहराई से जुड़ी हुई हो और समझ रही हो। मेरी प्यारी आत्मा, संकेत स्पष्ट हो चुके हैं कि कुछ नाम तुम्हें बार बार दिखाई दे सकते हैं। कुछ अजीब संयोग तुम्हारे सामने आने लगेंगे। अचानक भावनाओं की लहरें उठ सकती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। किसी व्यक्ति का विचार तुम्हारे मन में बार बार आ सकता है, या केवल कल्पना नहीं होगा, या एनर्जी का संचार होगा। जब दो नियतियां एक दूसरे के निकट आकर प्रारंभ हो जाती हैं, तो तुम्हारी आत्मा अंतर शक्ति इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि तुम तैयार हो चुके होते हो। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।